नमस्कार दोस्तों, जीनियस क्लासेस बाय पंकज सर में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक जो है संज्ञा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। संज्ञा नाउन होता क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। तो किसी का नाम सभी संज्ञा होता है। संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। रूढ़ संज्ञा होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़। रूढ़ में कृष्ण, यमुना, जैसे यौगिक में पनघट, पाठशाला और योग रूढ़ में कमल। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा अगर पूछा जाए तो 3 प्रकार की होती है और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की कौन कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे किसी का नाम है राम, गंगा। जातिवाचक संज्ञा, जैसे नदी, पर्वत, जातियों का बोध हो। द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थ का बोध हो, जैसे धुआं, ऑक्सीजन। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता हो वो समूहवाचक है, जैसे वर्ग, पुलिस, अंगूरों का गुच्छा। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम भाव का बोध करते हैं, जैसे क्रोध, कालिमा आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है, जैसे राम, गंगा, पटना आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का पूरी जाति का बोध कराती है, वे जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है, जैसे सोना, चांदी, तेल, दही, धुआं, ऑक्सीजन आदि। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह, समुदाय के वाचक हैं, जैसे वर्ग, सभा, पुलिस, ताश, ऑर्केस्ट्रा आदि। ये सब समूहवाचक संज्ञा होती हैं। भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। तो इस प्रकार अगर देखा जाए संज्ञा आपकी अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की कौन कौन? पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है द्रव्यवाचक और चौथा है समूहवाचक और पांचवा है भाववाचक। इस प्रकार से अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की संज्ञा और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार की संज्ञा होती है।